नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। HFCL लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स कम्युनिकेशन लिमिटेड है, ये अपने आप में फर्स्ट ऐसी प्राइवेट प्लेयर कंपनी है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री की थी। ये कंपनी 1980s में इनकॉर्पोरेट हुई थी और तब से अब तक का इसका जर्नी देखा जाए तो बहुत सारे उतार चढ़ाव इस कंपनी ने देखे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी इसका शेयर प्राइस 2000 के पीरियड में करीब 2600 रुपया के आसपास हुआ करता था और एक बार के लिए टूट के 11 रुपये 30 पैसा तक जा पहुंचा है। लेकिन तब से इसके शेयर प्राइस में मूवमेंट देखे तो करीब 329% का अब तक ग्रोथ हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया, HFCL लिमिटेड का शेयर प्राइस जनवरी 2000 के पीरियड में 2578 रुपया तक जा पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से लगातार इसके शेयर प्राइस में गिरावट जारी रही। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिखेगा, जबकि रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट और एएसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है। ये तीनों पार्ट आपको ग्रीन सिग्नल देता हुआ दिखेगा। डिविडेंड रिटर्न्स आपको यहाँ पर रेड जोन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस शेयर ने बहुत अच्छा डिविडेंड देने का कोई रिकॉर्ड कायम नहीं किया है, या यूं कहे ये स्टॉक कोई खास डिविडेंड ऑफर नहीं करता। क्या HFCL लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस करंट लेवल पर करीब 53 रुपया के रेंज में अवेलेबल है, इसको बाई करना चाहिए अच्छे रिटर्न के लिए? फंडामेंटली ये कंपनी फिलहाल कैसी नजर आ रही है? फ्यूचर में इस कंपनी के बिजनेस का क्या प्रोस्पेक्ट बन रहा है? रिसेंट में इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है? इसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या है और क्या फ्यूचर में ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को? ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जानें। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और आपको यहाँ का कंटेंट पसंद आता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। HFCL लिमिटेड जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी है, इसका बिजनेस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, सिस्टम इंटीग्रेशन और इसका मैन्युफैक्चरिंग करना और टेलीकॉम इक्विपमेंट का सप्लाई करना, जैसे ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल का है। ये कंपनी स्मॉल कैप से आती है और करंट टाइम में मार्केट कैप इसका 6801 करोड़ रुपीज है। स्टॉक पी 28.1 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 20, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज इसका 13.5% है। यानी अब तक इस कंपनी का डिटेल देखा जाए तो फिलहाल ये कंपनी ठीक ठाक ही नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब ये किसी जमाने में 2600 रुपया के रेट पे चला करती थी, इसका शेयर प्राइस टूट के 11-12 रुपया तक जा पहुंचा था। निश्चित ही कंपनी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो इसके अगेंस्ट में गई होंगी। हालांकि इसके कुछ रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए तो इसका ठीक ठाक परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, इसलिए इसका क्वार्टर रिजल्ट देखते हुए हम इसका फंडामेंटल देखने के लिए पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे, चाहे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या इसका सेल्स ग्रोथ हो, ताकि ये समझने में आसानी हो ये कंपनी करंट लेवल से फ्यूचर में कहां तक जा सकती है और कोई अगर इस शेयर को बाई करके चलता है उसको कितना अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। HFCL लिमिटेड का जो लास्ट क्वार्टर मार्च 2021 का रिजल्ट आया था, इस कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा था, न सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर बल्कि सिक्वेंशियल बेसिस पर भी। क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में इसका सेल्स मार्च 2020 में जो 663 करोड़ का था, दिसंबर 2020 में 1277 करोड़ था, वो बढ़ के मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से 1391 करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर आप कंपेयर करके देखें तो आपको यहाँ पर 100% से ज्यादा का ग्रोथ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसके सेल्स की लाइन में ही बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 71 और 164 करोड़ से बढ़ के 181 करोड़ तक जा पहुंचा है इस पीरियड में। और यहां पर भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर 100% से ज्यादा का ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके सेल्स ग्रोथ से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हुआ है, उसका सीधा सा मतलब है इसका ओपीएम परसेंटेज भी बढ़ेगा और ये 11% से बढ़ के 13% तक जा पहुंचा है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर, जबकि सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस पर यह सेम रहता है। नेट प्रॉफिट भी इसका जबरदस्त तरीके से उछाल लेता हुआ दिख रहा है और ये 6 करोड़ मार्च 2020 क्वार्टर में था, 82 करोड़ दिसंबर 2020 क्वार्टर में था, बढ़ के 85 करोड़ तक जा पहुंचा है इसके लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट मार्च 2021 के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर भी उसी रेशियो में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 0.05 और 0.64 से बढ़ के 0.66 तक जा पहुंचा है। यानी पिछले कुछ क्वार्टर्स का ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार रहा है, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो। लेकिन किसी भी कंपनी का 1, 2 या 3 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ सकता है और केवल उसी के बेसिस पर किसी शेयर में हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। इसलिए आगे बढ़ते हुए अब हम इस कंपनी का पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में इसका अच्छा और करीब 15% रहा है।
3 साल में 11%, 5 साल में जरूर ये थोड़ा सा कमजोर और सिंगल डिजिट में 9% होता है, जबकि 10 साल का परफॉर्मेंस इसका जबरदस्त और 48% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में कंपनी का 6% होता है, 3 साल में 13%, 5 साल में 0% और 10 साल में 37%। ओवरऑल इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से कंपेयर करके देखा जाए तो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में ये कम होता है। स्टॉक प्राइस CAGR इस कंपनी का जबरदस्त रहता है पिछले 1 साल में, क्योंकि 330% का ग्रोथ होता है, जबकि 3 साल में 17%, 5 साल में 24% और 10 साल में 11% है। यानी पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो इसको अच्छा माना जा सकता है, और 10 साल के भी परफॉर्मेंस को हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि ये लगातार डबल डिजिट में बना हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका ऑन एवरेज सबसे अच्छा 10 साल के पीरियड में रहा है, क्योंकि ये 20% है। बाकी पिछले 1 साल से लेके 5 सालों तक ये 14 से 15% के रेंज में है, जिसको हम एवरेज या थोड़ा सा पुअर मान सकते हैं। बैलेंस शीट HFCL का पिछले कुछ सालों में इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी के पास कैश रिजर्व्स जो मार्च 2011 एनुअल रिपोर्ट में निगेटिव 233 करोड़ था, मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट में 1788 करोड़ तक जा पहुंचा है, और ये लगातार इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। 2012 हो, 2013 हो या लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट कुछ मार्च 2019 हो या मार्च 2020 का हो, इस कंपनी के ऊपर फिलहाल कुछ कर्ज भी नजर आ रहा है। हालांकि इसको भी अब नॉर्मल नहीं माना जा सकता है, और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 861 करोड़ है। जो कंसर्न वाली बात हो सकती है इसके बैलेंस शीट में अदर लाइबिलिटीज, क्योंकि मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट में जो 1427 करोड़ था वो बढ़ के 2439 करोड़ तक जा पहुंचा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून 2018 से लेकर मार्च 2021 तक का डेटा दिया हुआ है। इस पीरियड में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है, और ये 38.30% से बढ़ के करीब 42% तक जा पहुंचा है। लेकिन एफआईज की होल्डिंग यहां पर कम होती हुई दिख रही है, और जून 2018 में जो 7.17% था, दिसंबर 2020 क्वार्टर में 1.66% हो जाता है। हालांकि यहां पर भी अगले क्वार्टर में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, और ये बढ़ के 2.18% तक जा पहुंचा है। डीआईज की होल्डिंग लेटेस्ट कुछ क्वार्टर्स में ना के बराबर बनी हुई है, और फिलहाल ये 0.08% है। पब्लिक की होल्डिंग जून 2018 या सितंबर 2018 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। हालांकि सितंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से ये आपको कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 57.67% जो सितंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट में था वो कम होकर 55.69% तक जा पहुंचा है। HFCL का प्रॉस देखे तो फर्स्ट पॉइंट इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट इसका आ चुका है। दूसरा प्रॉस जो इसमें फिलहाल नजर आ रहा है, इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से काफी शानदार है, क्योंकि ऑन एवरेज ये 26.42% है। जबकि कॉन्स का लिस्ट यहाँ पर लंबा नजर आ रहा है, और ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि किसी जमाने में ये शेयर का प्राइस 2600 रुपया के रेट पर चला करता था, और वहां से गिरकर इसका प्राइस 52-53 रुपया तक जा पहुंचा है। सीधा सा मतलब है कंपनी में बहुत सारी कुछ ऐसी निगेटिव चीजें हुई होंगी, जिसकी वजह से इसका ना सिर्फ बिजनेस बल्कि शेयर प्राइस भी डिक्लाइन किया है। कॉन्स में जो लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों से काफी खराब रहा है, क्योंकि मात्र 9.02% है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 44.72% प्लेस्ड है, जो सबसे बड़ा कंसर्न का पॉइंट हो सकता है इस कंपनी में, क्योंकि ऑनर की जितनी भी होल्डिंग है उसमें करीब 45% शेयर उन्होंने गिरवी कर रखा है। डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी काफी कमजोर नजर आ रही है, और पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से मात्र 4.62% है। हालांकि मेरे लिए या किसी भी इन्वेस्टर के लिए बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगर किसी कंपनी के शेयर प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, डिविडेंड वहां पर इरेलीवेंट हो जाता है। कंपनी का डेटर डेज भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 215.47 दिन तक जा पहुंचा है, और कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। ये रहा HFCL का पास्ट परफॉर्मेंस, जहां पर हमने देखा पिछले कुछ सालों या क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, सब कुछ अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही ROC परसेंटेज हो, वहां पर भी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, लेकिन ROE इसका अभी भी कमजोर बना हुआ है। जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट फिलहाल इस एनालिसिस में अब तक निकल कर आ रहा है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग, क्योंकि 45% तक प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को गिरवी कर रखा है। क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करना चाहिए अच्छे रिटर्न के लिए? उसके लिए हम इसका टेक्निकल डेटा देखें, उसके पहले इसका शॉर्ट एनालिसिस और प्राइस एंड वॉल्यूम देख लेते हैं। फिलहाल शॉर्ट एनालिसिस इसका काफी जबरदस्त बना हुआ है, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 12, अपॉर्चुनिटी 4, टोटल 16 स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 2, थ्रेट 1, मात्र 3 स्कोर हो रहा है।
प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस आपको पिछले एक साल से काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि लगातार इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। जबकि 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ पर मात्र आपको 59% के आसपास रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम एनालिसिस कोई खास अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है पिछले एक महीने से, क्योंकि एनएससी और बीएससी मिलाकर ऑन एवरेज 4 करोड़ शेयर तो ट्रेड होता है। डिलीवरी का परसेंटेज 30.46% ही रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा देखें या एक दिन पहले का डेटा देखें, यहाँ पर आपको 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज इस पीरियड में 27% से लेकर 28.48% के रेंज में बना हुआ है। यानी ओवरऑल एचएफसीएल का प्राइस एंड वॉल्यूम देखें, प्राइस परफॉर्मेंस पिछले एक साल से अच्छा बना हुआ है, जबकि वॉल्यूम एनालिसिस कोई खास अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है। शायद लोगों का ट्रस्ट और इंटरेस्ट इस कंपनी में उस तरीके से बिल्ड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग इस शेयर को बाई करके लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करना चाहते हैं। ये डेटा देखने के बाद फाइनली अब हम इसका टेक्निकल डेटा देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या उसके हिसाब से करंट लेवल पर और करंट टाइम में इस शेयर को बाई किया जा सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स में जो भी डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर बाई के फेवर में 7, सेल के फेवर में 1 और न्यूट्रल के फेवर में 1 कॉल आ रहा है, जिसको समराइज किया जाए तो स्ट्रॉन्ग बाई बनता है। जबकि डेली मूविंग एवरेज में भी सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, 5 एमए से लेकर 200 एमए तक केवल आपको बाई का ही कॉल आता हुआ दिखेगा। यानी यहाँ पर भी बाई के फेवर में 12 और सेल के फेवर में 0 स्कोर हो रहा है। और समराइज किया जाए तो यहाँ पर भी केवल आपको बाई का ही कॉल नजर आएगा। यानी ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स और टेक्निकल डिटेल के हिसाब से देखा जाए तो इस शेयर को करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है, चाहे आप ट्रेडिंग इसमें करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फ्यूचर में ये शेयर कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है उसके बारे में अगर बात किया जाए, जैसा कि हमने देखा पिछला कुछ क्वार्टर्स हो या पिछला कुछ एनुअल रिपोर्ट्स हो, बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कंपनी का बिजनेस हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, लगातार ठीक ठाक बना हुआ है। जिस सेक्टर से कंपनी आती है और जिस सेगमेंट में इसका बिजनेस है, फ्यूचर में इसका अच्छा स्कोप बन रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ से भी आने वाले 2-4 सालों तक निश्चित ही कंपनी का सेल्स हो, प्रॉफिट हो या अदर फाइनेंशियल डिटेल्स हो, वहां पर आपको ग्रोथ ही नजर आएगा। इसलिए अगर आप चाहें तो करंट लेवल पर इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं बाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ से अभी भी शेयर में काफी अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है अच्छा रिटर्न देने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो एचएफसीएल शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।